दोस्तों, हमारे देश को जवान और किसान इन दोनों की ही काफी जरूरत है, क्योंकि देश अगर खड़ा है तो जवान और किसान इनकी वजह से ही खड़ा है। किसान खेत में काम करके हमको खिलाता है और जवान जो हमारे सीमा पर खड़े होकर रात दिन खड़े होकर हमारी रक्षा करता है। और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इन्होंने एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन आज एक जवान ने पूरा सिस्टम हिला के रख दिया है। इनका नाम है चंदू चौहान। ये महाराष्ट्र के बिलोंग करते हैं और एक सिस्टम से काफी नाराज है। दरअसल ये वही चंदू चौहान है जो पाकिस्तान में चले गए थे। पाकिस्तान ने इनको कैद कर लिया था, कुछ महीने इनको रखा, काफी उनको तकलीफ दी, काफी उनको प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया और कई महीनों तक उनको उनके पास पाकिस्तान में रखा गया। जब भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया तो इनको भारत में वापस भेज दिया गया और तब हमारी मोदी सरकार ने काफी क्रेडिट लिया इस बात का। पूरे देश में जश्न का माहौल था कि चंदू चौहान को मोदी सरकार ने सलामत भारत में लेके आए हैं। इस तरह से नारे भी लगे गए और काफी हमारी छाती खुशी से फूल गई थी। लेकिन आज वही चंदू चौहान महाराष्ट्र में धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो सिस्टम से नाराज है। उनको ना पेंशन मिल रही है, ना ही कोई जरूरी जो एक सैनिक को मिली जाते हैं, दी जाती है चीजें, वो मिल रही है। उनका परिवार भी लेकर वो साथ में आए हैं। उनको जब वो पाकिस्तान से आए थे तब भारत ने उनको सेना ने वापस अपने सेना में शामिल करवा लिया था। लेकिन जो उनके बड़े बड़े अफसर है उनके ऊपर उन्होंने उनको टॉर्चर किया, परेशान किया और उनसे इस्तीफा लिया गया, उनको घर भेज दिया गया, ऐसा चंदू चौहान जी का कहना है। तो उन्होंने कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और चंदू चौहान जी को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं दी गई। मैं आपको बता दूं दोस्तों, चंदू चौहान अग्निवीर लागू होने से पहले जवान बने हुए थे। अग्निवीर का जो कानून बना है अभी हमारे देश में, वो उनके ऊपर लागू नहीं होता है। अग्निवीर में केवल 4 साल के लिए आपका अग्निवीर बना के रखा जा सकता है। लेकिन चंदू चौहान जी अग्निवीर लगने के पहले ही हमारे जवान थे। तो उनको अभी महाराष्ट्र सरकार से गुहार कर रहे हो देवेंद्र फडणवीस जी से कि उनकी बात सुनी जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी सरकार जो चल रही है वो बीजेपी की चल रही है और जो हमारे सेंटर में चल रही है सरकार वो मोदी जी की चल रही है, वो भी बीजेपी की सरकार चल रही है। तो ये जो जवान का जो मामला आता है तो डिफेंस का, वो हमारे सेंटर का मामला है, यानी राजनाथ सिंह जी, ये रक्षा मंत्रालय यही है, इनके पास ही है। तो इनको दखल देनी चाहिए। आखिर एक जवान की हालत इतनी खराब हो रही है, उनके कई सवाल है, वो सवाल के जवाब उनको मिल नहीं रहे हैं। उनका शोषण हुआ है, प्रताड़ना उनको दी गई है उनके उच्च अधिकारी जो है उनके ऊपर। क्योंकि चंदू चौहान जी का कहना है आज भी हमारे देश में जो कानून चलते हैं वो अंग्रेजों के बनाए गए कानून चलते हैं। और अंग्रेजों की जब सरकार चला करते थे हमारे ऊपर, अंग्रेज जब हमारे ऊपर राज किया करते थे तो उन्होंने ऐसे कानून बनाए थे ताकि भारतीयों को प्रताड़ित किया जा सके। क्योंकि उस समय सेना में अंग्रेजों सैनिक के अलावा हमारे देश के सैनिक भी काम किया करते थे और हमारे देश के जो नागरिक थे वो भी उनके सेना में भर्ती हुआ करते थे। तो उनको प्रताड़ित करने के लिए वो कानून बनाए गए थे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात ये है कि वो कानून आज भी हमारे देश में चल रहे हैं। तो मोदी सरकार को इस कानून को बदलना चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने कानून अपने लिए बनवाए थे, अपने हिसाब से बनवाए थे और ये जो कानून आज चल रहे हैं ये उनके हिसाब से चल रहे हैं। तो ये कानून बदलकर हमें जो भी हमारे सहूलत के हिसाब से हमें फायदा मिलता हो, हमारे जवानों को खुशी मिलती हो, ऐसे कानून की हमें जरूरत है। तो दोस्तों, चंदू चौहान को क्या न्याय मिलेगा? न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी परेशान दिख रहे हो। उनका एक यूट्यूब चैनल भी खुद का, आप जाकर उनकी सारी परेशानी देख सकते हो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। ऐसे जवानों के लिए हमें अक्सर आगे आना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को और इस वीडियो को आगे पहुंचाने का काम कीजिए। जय हिंद दोस्तों।